नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखेंगे सिलेबस ऑफ एलएनएमयू। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एलएनएमयू में एडमिशन स्टार्ट है, यहाँ तक कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, कंप्लीट लगभग होने को हैं। साथ ही नया जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चे जब क्लास में जाएंगे उन्हें तो सिलेबस की आवश्यकता होगी, उन्हें देखना होगा कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ हिस्ट्री सिलेबस। वैसे जो सिलेबस है, मेरे चैनल पे पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, पूरे टॉपिक्स विथ एक्सप्लेनेशन, पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, लेक्चर अवेलेबल हैं। तो आप इस चैनल से आप जो भी नए विद्यार्थी पार्ट 1 के हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट के हैं, हिस्ट्री ऑनर्स के हैं या उनका सब्सिडी है, इस चैनल से जल्द जुड़ जाएं और अपने पेपर को कंप्लीट करें। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेबस ऑफ एलएनएमयू सब्जेक्ट हिस्ट्री। ओके, तो एलएनएमयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि बीआरबीयू, छपरा, टीएनबीयू, ये बहुत सारे बिहार के जो 12-13 यूनिवर्सिटीज़ है, सबके सिलेबस सेम है। बस कुछ टॉपिक का हेर फेर है, इधर से उधर कुछ डाला गया टॉपिक, बाकी विशेष कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ पेपर का हेर फेर है। तो अभी मैं ये फ़िलहाल मेरे चैनल पे बीआरबीयू के ही होल सिलेबस अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये है एलएनएमयू के हिस्ट्री का सिलेबस पार्ट 1 का। मैं बहुत जल्द हिस्ट्री के सिलेबस का पार्ट 2 का भी और पार्ट 3 का भी लेकर आऊँगी और चैनल पे अपलोड करूँगी। साथ ही सब्सिडी और जनरल के भी सिलेबस अपलोड किए जाएंगे। तो इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो करें। सिलेबस ऑफ एलएनएमयू बीए पार्ट 1, बैचलर ऑफ आर्ट्स पार्ट 1 का सिलेबस है। किस सब्जेक्ट का? हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस है। मैं आपको बता दूं कि जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ऑनर्स सब्जेक्ट लेते हैं, साथ ही 2 सब्सिडी पेपर होता है। तो ऑनर्स से पार्ट 1 में ऑनर्स और 2 सब्सिडी चलता है, फिर पार्ट 2 में भी ऑनर्स का जो पेपर होता है 2 पेपर, तो वो और सब्सिडी। लेकिन पार्ट 3 में जाके आपके ऑनर्स के 4 पेपर हो जाते हैं और सब्सिडी का पेपर जो है वो हट जाता है, और साथ ही जो एक लैंग्वेज और सीईएस का जो पेपर होता है वो हो जाता है। ओके, तो ये है पार्ट 1। पार्ट 1 में जैसे आपको 2 पेपर पढ़ना होता है ऑनर्स पेपर में, तो हिस्ट्री का है तो इसमें भी आपको 2 पेपर पढ़ना है, पेपर 1 और पेपर 2। मैं इस वीडियो में पेपर 1 और पेपर 2 के पूरे सिलेबस को कवर करूँगी, आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हिस्ट्री ऑनर्स में भी इसमें 2 पेपर हैं। एक पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू AD 1200 AD, यानी कि भारत का इतिहास शुरू से लेकर 1200 AD तक, 1200 AD तक का इतिहास आपको पढ़ना है, या ये कह सीधे सिंपल शब्दों में प्राचीन काल का इतिहास आपको पेपर 1 में पढ़ना है। और पेपर में भी पेपर 2 पे क्या पढ़ना है फिर हम आगे देखेंगे तो आपको बताएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का फुल सिलेबस का एक्सप्लेनेशन आप देखिए। पेपर 1 में जो है, जो पढ़ना है क्या, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू AD 1200 AD तक का इतिहास पढ़ना है। तो आपको बता दूं, जो भी पेपर है सिलेबस में, जो भी पेपर पढ़ना है उसमें 5 यूनिट कवर करना है, यानी 5 यूनिट पढ़ना है। अब 5 यूनिट कौन कौन से हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, सिलेबस 1 में यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में क्या है? बैकग्राउंड एंड बिगिनिंग, पृष्ठभूमि और उसकी शुरुआत। सबसे पहले प्राचीन इतिहास की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, फिर इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में। प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड एंड सैलिएंट फीचर ऑफ पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड, उसके सैलिएंट फीचर ऑफ पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर। यदि आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप चैनल से जुड़े और चैनल पे इसके वीडियो सब अवेलेबल हैं। और साथ ही आप स्पेशल क्लास पार्ट 1 की तैयारी के लिए स्पेशल क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मिनिमम फ़ी के साथ आप मेरे चैनल के व्हाट्सएप नंबर दिया गया है सब्सक्रिप्शन में, या कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें से बात कीजिए और फिर नंबर आपको अवेलेबल कराया जाएगा और व्हाट्सएप से जुड़िए, आपका स्पेशल क्लास के साथ साथ PDF अवेलेबल कराया जाएगा। तो सबसे पहले प्री हिस्ट्रिक बैकग्राउंड, सैलिएंट फीचर ऑफ पैलियोलिथिक, यानी कि पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग।
के बारे में आपको पढ़ना है। बी में यानी यूनिट 1 के बी में पढ़ेंगे सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं। यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है या कैसे मिलती है, इसके सोर्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में बी टॉपिक में पढ़ना है। सी में हड़प्पन कल्चर यानी कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति के बारे में इसमें पढ़ना है। डी में आता है वैदिक सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक। वैदिक सिविलाइजेशन मतलब वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 पार्टों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक, यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ओके, तो इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 प्री मौर्यन पीरियड। प्री मौर्यन यानी प्रारंभिक मौर्यकालीन व्यवस्था, मौर्य काल की अवधि, प्री मौर्यन पीरियड। तो प्री मौर्यन यानी मौर्य काल की पहले की जो अवधि है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, अर्बनिज्म एंड राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स। मटेरियल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, नगरीकरण की व्यवस्था, उसकी राजनीतिक स्थिति, भौतिक स्थिति एंड टेरिटोरियल स्टेट्स का उदय कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें महाजनपद, 16 महाजनपद वगैरह ये सब आते हैं। रिलीजियस मूवमेंट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सबसे पहले कुछ भौतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन हो, उसमें जैनिज्म यानी जैन धर्म का उदय होता है, बौद्ध धर्म का, इसको भी पढ़ना है। सी में पढ़ेंगे यूनिट 2 के सी में फॉरेन इन्वेंशन, ईरानियन एंड मैसेडोनियन, यानी विदेशी आक्रमणकारियों का जो आक्रमण होता है भारत में, उनमें 2 मुख्य प्राचीन काल में जो आक्रमणकारी थे ईरानी थे और यूनानी थे। यूनानी को मैसेडोनियन भी कहा जाता है। राइज ऑफ मगध इम्पेरियलिज्म यानी मगध साम्राज्य का उदय भी पढ़ेंगे हम। ये सब है प्री मौर्यन पीरियड में, ये सारे टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, यानी ये कहे कि सिलेबस में है। और इस चैनल पे वीडियो भी अवेलेबल है और साथ ही फिर से क्लासेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, स्पेशल क्लास। आप जल्द से जल्द जुड़ के अपना सिलेबस कंप्लीट करें। यूनिट 3 में पढ़ेंगे मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन एज, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब होता है कि पोस्ट मौर्यन यानी मौर्य काल के बाद का इतिहास। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा राइज एंड ग्रोथ ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन यानी मौर्य साम्राज्य का उदय और विकास, उसमें पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका के बारे में। बी में टॉपिक है सतवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण वंश के बारे में, संगम एज कल्चर, संगम काल की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये सब पार्ट 1 के पेपर 1 में कंप्लीट किया जा रहा है। अब देखेंगे यूनिट 4 में पढ़ना है गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी गुप्त काल और गुप्त काल के बाद का इतिहास। राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता एम्पायर, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के उदय और विकास के बारे में पढ़ना है और साथ ही समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इंडियन कल्चर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के अधीन भारतीय संस्कृति या गुप्तकालीन भारतीय संस्कृति भी कह सकते हैं इसको। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। राइज ऑफ रीजनल पावर, ट्रिपैरेटिव स्ट्रगल, यानी राइज ऑफ रीजनल पावर यानी क्षेत्रीय राज्यों की शक्ति का जब उदय होता है तो एक संघर्ष होता है, वो है त्रिपक्षीय संघर्ष। अब हम देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में आप देखिएगा पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन का मतलब होता है कि मिश्रण काल, यानी कि जब प्राचीन काल का अंत हो रहा था, मध्यकाल की स्टार्टिंग हो रही थी, तो किसी भी सभ्यता का जब अंत होता है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल से समाप्त हो जाता है। उसके कुछ जो अंश है वो लास्ट तक दिखते रहते हैं और साथ ही कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। तो नया कुछ स्टार्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा परिपक्व अवस्था में
एक ही बार में शुरू हो जाता है। वो भी स्टार्ट होते होते होता है और कोई सभ्यता समाप्त होते होते होती है। तो उस बीच का जो पीरियड होता है जिसमें प्राचीन समाप्त हो रहा है और न्यू का स्टार्टिंग हो रहा है, तो वो काल क्या होता है? मिश्रण काल या ट्रांजिशन पीरियड। तो उसी तरह ट्रांजिशन पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। नेचर ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन यानी कि उस मिश्रण काल की प्रकृति का स्वरूप क्या है। अरब कन्क्विस्ट ऑफ सिंध, सिंध पर अरबों का आक्रमण, मुस्लिम इन्वेंशन, गजनवी एंड गोरी, नेचर ऑफ इंडियन कल्चर, चेंज विथ कंटिन्यूटी। नेचर ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर का नेचर निरंतरता के साथ परिवर्तन, ये टॉपिक। तो ये टॉपिक है आपका LNMU यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ऑनर्स BA पार्ट 1 का सिलेबस है, पेपर 1 का। अभी हम देखेंगे पेपर 2 का, हिस्ट्री BA पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 का भी सिलेबस अभी हम देखेंगे। दोनों वीडियो एक साथ ही कवर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसके पहले आपने देखा हिस्ट्री ऑनर्स BA पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का फुल सिलेबस LNMU यूनिवर्सिटी का। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2। पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है? द राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, मॉडर्न वेस्ट का उदय कब से कब तक? 15th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का। चलिए इसमें भी 5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे यूनिट 1, यूनिट 1 में है मूवमेंट्स एंड रिवॉल्यूशन, बहुत सारी आंदोलनें और क्रांतियाँ रिवॉल्यूशंस है। सबसे पहले है रिनेसा, रिनेसा मतलब पुनर्जागरण। पुनर्जागरण कब हुआ था, कहाँ हुआ था, भारत में पुनर्जागरण के जनक कौन थे, सबसे पहले यूरोप में पुनर्जागरण कहाँ होता है, बहुत सारी बातें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। रिफॉर्मेशन यानी पुनः स्थापना, रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवपूर्ण क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2, यूनिट 2 में है अर्ली कॉलोनियल एम्पायर, पूर्व उपनिवेशिक साम्राज्य। पूर्व उपनिवेशिक साम्राज्य यानी कि इसमें टॉपिक क्या है? जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, प्रोसेस ऑफ अर्ली कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियल एम्पायर ऑफ पुर्तगाल, कॉलोनियल एम्पायर ऑफ स्पेन। स्पेन का उपनिवेश, पुर्तगाल का उपनिवेश, प्रारंभिक उपनिवेशों की जो प्रोसेस हैं। चलिए यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 3 में पढ़ना है राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, राष्ट्रीय राज्यों का उदय। राष्ट्रीय राज्यों का उदय में किन किन राज्यों का उदय हुआ? फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे यूनिट 4 में है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स यानी कि आर्थिक विकास। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मर्केंटाइलिज्म, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। ओके, यानी कि वाणिज्यवाद और पूंजीवाद का उदय। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। यूनिट 5 है ट्रांजिशन एंड बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज, मॉडर्न एज की शुरुआत और ट्रांजिशन पीरियड। तो मॉडर्न एज की शुरुआत जब होगी और एक मध्यकालीन एज की जब अंत होगा तो एक पीरियड वो ट्रांजिशन पीरियड भी कहलाएगा, यानी मिश्रण या संक्रमण काल भी कहलाएगा। तो उस समय क्या क्या कुछ यूरोप में सुधार होता है, वेस्ट में सुधार होता है। ट्रांजिशन फ्रॉम फेडरलिज्म टू कैपिटलिज्म, फेडरल सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ किस तरह से वो ट्रांजिट करता है। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस की क्रांति। एज ऑफ इनलाइटेनमेंट, यूरोपियन पॉलिटिकल, सॉरी यहाँ पे हमने टॉपिक नहीं डाला, यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर टॉपिक। यूरोपियन पॉलिटिकल पार्टनर्स इन द 18th सेंचुरी, पार्लियामेंट्री मोनार्की एंड पार्टनर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म इन यूरोप। ओके,
इस तरह से ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हुए। तो ये है सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस, बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के दोनों पेपर 1 पेपर 2 का फुल सिलेबस है। ये LNMU यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। और एक बार आपको बता दूं, यदि वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं तो इस वीडियो सिलेबस को पूरा कवर मेरे चैनल पे किए जा रहे हैं और किए गए हैं। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। यदि आप नए तरीके से नए लेक्चर के साथ वीडियो से देखना चाहते हैं, क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो स्पेशल बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं छठ पूजा के बाद। तो इसीलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। कमेंट सेक्शन के माध्यम से जुड़े, व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा आपको, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे, अपना डिटेल्स भेजेंगे, फिर जो पेमेंट मिनिमम पेमेंट रखा गया है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आपको PDF लेक्चर और स्पेशल क्लासेस आपको दिए जाएंगे। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।